आप सब लोगों का आपकी अपनी आरसीएम पाठशाला में स्वागत करता हूं और तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप सब लोग सुबह सवेरे उठकर इस कार्यक्रम को अटेंड करते हैं और कुछ साथी बाद में इस प्रोग्राम को अटेंड करते हैं। अटेंड कीजिए, ज़रूर कीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे साथियों ने इस चैनल के ऊपर इस 90 दिन के कोर्स पर भरोसा जताया है और इसके बारे में जो है काफ़ी सारे लोगों से शाबाशी मुझे मिलती रहती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की बातचीत जो है हमारी ज़रूरी खर्चों के ऊपर रहेगी। 75वें एपिसोड के अंदर हम लोग प्रवेश कर चुके हैं और मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि शायद 90 दिनों के अंदर ये कंप्लीट कोर्स पता नहीं हो पूरा होगा या नहीं होगा, लेकिन कोशिश करेंगे कि 90 दिनों के अंदर कंप्लीट पैकेज आपको मिले ताकि इसको बार बार रिपीट किया जा सके, बार बार आरसीएम के नए से नए डिस्ट्रीब्यूटर को ये काम आ सके। चलिए आज के प्रोग्राम को शुरुआत करते हैं और उससे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूं। मेरा नाम सुनील कागसर है और मैं पेशे से एडवोकेट हूं। फ़िलहाल पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। मेरी धर्मपत्नी अनीता जी आरसीएम बिजनेस में स्टार पर्ल अचीवर हैं और क्योंकि ये एक फैमिली बिजनेस है इसलिए हम दोनों मिलकर इस बिज़नेस की गाड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। रनिंग एक्सपेंसेस, ज़रूरी खर्चे क्या होते हैं? ये ज़रूरी खर्चे आरसीएम बिज़नेस के अंदर, आरसीएम में वैसे तो हमें ये मालूम है कि ये जो बिज़नेस है ये ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से चलता है। आरसीएम बिज़नेस के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़ीरो है। हम लोग अपने घर के कुछ सामानों को खरीद कर इस बिज़नेस को ज्वाइन करते हैं, लेकिन क्या इससे बिज़नेस ज्वाइन हो जाता है? क्या इससे बिज़नेस चलता है? बिज़नेस के मायने क्या हैं? बिज़नेस किसको कहते हैं? देखिए, आरसीएम में फॉर्म भरने से, सामान को खरीदने से ये बिल्कुल सही बात है कि आपने आरसीएम ज्वाइन कर लिया है, लेकिन आरसीएम के भी दो पहलू हैं, एक है आरसीएम और दूसरा है बिज़नेस। आपने आरसीएम को ज्वाइन कर लिया बिल्कुल ज़ीरो इन्वेस्टमेंट में, आपका कोई खर्चा नहीं हुआ, आपने अपने घर का सामान खरीदा, ज़रूरत की वस्तुएं खरीदी, 2-4 हज़ार 5 हज़ार रुपये का सामान खरीद लिया, आपका फॉर्म भरा गया और उसके बाद क्या बिज़नेस शुरू हो गया है आपका? और बिज़नेस होता क्या है? देखिए, बिज़नेस जिसको कहते हैं हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पे लाखों या करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है, लाखों करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट। कोई भी बिजनेस हो, आप किसी से बात कर लेना, बिजनेस शब्द की जब भी बात आती है तो वहाँ पे ये पता होता है लोगों को, बिजनेस को शुरुआत करने के लिए लाखों और करोड़ों रुपए का खर्चा होता है, पैसा लगाना पड़ता है। तो क्या करोड़ों रुपए लगाने के बाद भी वो बिजनेस चल पड़ता है, अपने आप चलता है? वो नहीं चलता है। वो बिजनेस के अंदर उस बिजनेस को चलाने के लिए फिर उसके ऊपर रनिंग एक्सपेंसेस होते हैं। रनिंग एक्सपेंसेस, जरूरी खर्चे। अब ये जरूरी खर्चे क्या होते हैं? जरूरी खर्चे जो है इनको समझना, जान लेना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ बहुत सारे लोग, बहुत सारे आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर्स शुरुआती स्टेज में ही आउट हो जाते हैं क्योंकि वो ज़रूरी खर्चे नहीं करना चाहते। इस बिज़नेस के अंदर उन्हें मालूम ही नहीं होता है कि ये एक बिज़नेस है और यहाँ पे ज़रूरी खर्चे भी होते हैं जो उन्हें करना है। तो आप इस स्टेज पर पहुँच चुके हैं, 75वें एपिसोड में आ चुके हैं, तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको उन चीज़ों से अवगत करवाऊँ कि यहाँ पर एक्चुअली बिज़नेस करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। जैसे कि बिज़नेस के लिए जो ज़रूरी खर्चे होते हैं, सबसे पहला खर्चा होता है आप कोई स्टाफ रखेंगे, उसके सैलरी रखेंगे, आपको कोई ऑफिस रखना पड़ेगा, उसका किराया देना पड़ेगा, आपका जो जहाँ पे आपने कंपनी लगाई है वहाँ पे आना जाना, वहाँ पे आने जाने के खर्चे होंगे। यस, कोई भी कंपनी, कोई भी फैक्ट्री, कोई भी दुकान लगाएंगे, ऐसा तो है नहीं कि आप अपने घर के अंदर खोल लेंगे, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर होगी। फिर उसके बाद जो है लोगों के आने जाने के लिए चाय पानी की व्यवस्था होगी और फिर उसके बाद जो है आपको किसी नई पार्टी को सामान को सेल करना है या सामान को खरीदना है या बनाना है, रॉ मटेरियल है, उसके लिए आपको बहुत सी जगह पे आना जाना पड़ेगा, आपको मार्केट करनी पड़ेगी। ये सारी की सारी चीज़ें रनिंग एक्सपेंसेस होते हैं। ये खर्चे ज़रूरी हैं, रोज़ाना करने पड़ते हैं। स्टाफ की तनख्वाह हर महीने देनी पड़ेगी, ऑफिस में लेजर मेंटेन करना पड़ेगा, फिर हमें वहाँ पे सीए चार्टेड अकाउंटेंट हायर करना होगा, फिर आने जाने का, घर से हम हर रोज़ जाएंगे आएंगे, फिर ड्रेस कोड, वहाँ पे बहुत सारे खर्चे हैं, ड्रेस कोड आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, ऑफिस में चाय पानी का इंतज़ाम, आने जाने के लिए आप कहीं सेल के लिए जा रहे हैं और मार्केट करने के लिए जा रहे हैं, ये सारे के
के सारे ज़रूरी खर्चे बिजनेस के अंदर करने पड़ते हैं। करोड़ों रुपए लगाने के बाद भी ये खर्चे नेसेसरी हैं। ऐसा नहीं है कि हमने 2 करोड़ की कोई मशीन लगा दी और प्रोडक्शन शुरू कर दिया और अचानक से सारी चीज़ें हो जाएंगी। और फिर एक बहुत बड़ा खर्चा होता है एडवर्टीजमेंट का, एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है, तब जाके मार्केट में आपका बिजनेस चलता है। माय डियर फ्रेंड्स, इसी तरीके से आरसीएम बिजनेस भी जो है, आरसीएम बिजनेस के अंदर ये बड़ी अजीब और बड़ी सुंदर बात है कि यहाँ पे भी लाखों करोड़ों रुपए लगाए बिना, लाखों करोड़ों रुपए लगाए बिना लाखों करोड़ों का टर्नओवर हो सकता है। लाखों करोड़ों का टर्नओवर लाखों करोड़ों रुपए लगाए बिना लाखों करोड़ों रुपए का टर्नओवर यहाँ भी हो सकता है। आप बिजनेस शुरू करते हैं कहीं पे भी, उस बिजनेस में यदि आपको लाखों करोड़ों रुपए का टर्नओवर चाहिए तो वहाँ पे भी आपको रनिंग एक्सपेंसेस लगाने पड़ते हैं। यहाँ पे भी लाखों करोड़ों रुपए का टर्नओवर जो भी साथी करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आपको रनिंग एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ पे बिना एक्सपेंसेस के, बिना रनिंग एक्सपेंसेस के एक आदमी लाखों करोड़ों रुपए का टर्नओवर खड़ा कर पाए। 2, 4, 5, 10, 20 हज़ार रुपए का तो खड़ा कर लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2, 4, 5, 10 लाख रुपए तक का खड़ा कर लेगा, लेकिन इससे आगे जो है ये बिजनेस कतई नहीं जाएगा, क्योंकि ये बिजनेस है। इसके लिए आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको खर्चे करने पड़ेंगे। इसके अंदर ज़रूरी रनिंग एक्सपेंसेस जो है, जैसे कि देखिए ये एक व्यापार है, इस बात को समझ लीजिए। क्या आपको मालूम है कि ये व्यापार है? कुछ लोगों को तो ये व्यापार लगता ही नहीं है, ये तो केवल एक स्कीम लगती है कि कुछ लोग जुड़ जाएं और कुछ लोगों को जो है ना मैं ट्रेन कर दूं और उसके साथ जो है मेरा बिजनेस चल जाएगा। ये ऐसे नहीं होगा साहब। कुछ लोगों को ज्वाइन करवाने से, कुछ लोगों का फॉर्म भरने से, कुछ लोगों को मोटिवेट करने से ये बिज़नेस नहीं चलने वाला है। ये एक बिज़नेस है, ये एक व्यापार है और इस व्यापार में आपको इनकम तब आएगी, आपको इनकम तब आएगी जब आपके डाउनलाइन में करोड़ों रुपए का व्यापार होगा। इस बिज़नेस के अंदर, आरसीएम बिज़नेस के अंदर सीधा सा फार्मूला है कि यदि आपको 50,000 रुपये महीना चाहिए तो आपको 10 लाख रुपए का टर्नओवर करना पड़ेगा जनरेट आपके टीम के अंदर। और 10 लाख का टर्नओवर जनरेट करने के लिए, क्योंकि ये व्यापार है, रनिंग एक्सपेंसेस होंगे। अदरवाइज मार्केट में यदि आप दूसरा व्यापार करते हैं, वहाँ 10 लाख रुपए का महीने का टर्नओवर जनरेट करते हैं तो कम से कम भी आपको 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब 10 लाख रुपए का टर्नओवर जनरेट होगा। अच्छी बात यह है कि आरसीएम बिजनेस में आपको 50 लाख रुपए नहीं लगाने हैं, लेकिन रनिंग एक्सपेंसेस तो यहाँ पे भी लगेगा। और काफ़ी सारे लोग इसी बात को समझने में गलती कर देते हैं। वो सोचते हैं कि ये रनिंग एक्सपेंसेस यहाँ पे मुझे नहीं लगाना है, ये खर्चा तो या तो डाउनलाइन कर देगी या अपलाइन कर देगी या कोई और ही कर देगा, या कंपनी को करना चाहिए ये खर्चा। सर, कंपनी ने आपके 50 लाख रुपए बचा दिए हैं, आप ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि अदरवाइज आपको 10 लाख का टर्नओवर जनरेट करने के लिए 50 लाख 1 करोड़ रुपए लगाना पड़ता, तब जाके आपका 10 लाख का टर्नओवर होता। और तब भी आपको रनिंग एक्सपेंसेस करने ही पड़ते, फिर मार्केट में कंपटीशन झेलना ही पड़ता, फिर भी एडवर्टीजमेंट करनी ही पड़ती, फिर भी रिस्क होता ही होता। यहाँ पे हम क्यों ऐसी उम्मीद करते हैं? कुछ लोग कहते हैं सर ये सेमिनार जो है ये फ्री क्यों नहीं कर देते, ये पंपलेट्स जो है ये फ्री क्यों नहीं कर देते, ये बुकलेट जो है ये फ्री क्यों नहीं कर देते। भाई साहब, फिर अगर ऐसा आप सोचते हैं तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि ये कोई स्कीम नहीं है, ये कोई तुरंत फुरंत पैसा बांटने वाला धंधा नहीं है कि यहाँ पे आपको सब कुछ फ्री मिलेगा। शुक्र अदा कीजिए उस फाउंडर का, श्री टीसी छाबड़ा जी का, उनका उस भगवान जैसे स्वरूप का, उस देवता का भाई साहब, कि जिन्होंने आपके 1 करोड़ रुपए बचा लिए हैं, जिन्होंने आपके करोड़ों रुपए बचा लिए हैं। आपको तो केवल रनिंग एक्सपेंसेस करना है, कंपनी चलाने की जिम्मेवारी उनकी है, प्रोडक्ट बनाने की जिम्मेवारी उनकी है, प्रोडक्ट की क्वालिटी संभालने की जिम्मेवारी उनकी है, रॉ मटेरियल की जिम्मेवारी उनकी है, प्रोडक्ट में चैलेंज आता है उसको संभालने की जिम्मेवारी उनकी है, सारे के सारे चार्टेड अकाउंटेंट, रजिस्टर, बही खाते, हिसाब किताब रखने की जिम्मेवारी उनकी है। सर, आपको
को तो और मुझे, हम सबको तो केवल रनिंग एक्सपेंसेस के ऊपर करोड़ों रुपए का टर्नओवर करने का मौका मिलता है और उस करोड़ों रुपए के अंदर से हम लाखों रुपए और करोड़ों रुपए महीना कमा सकते हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि हम इसको व्यापार समझें, इसको स्कीम ना समझें और सिर्फ लोग जुड़ जाएंगे, इससे हमारा बिजनेस चल जाएगा। ऐसा नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पे काफ़ी साथी जो है इस जरूरी खर्चों से बचते हुए नजर आते हैं, बचते हुए नजर आते हैं, जरूरी खर्चों से बचते हुए नजर आते हैं। सेमिनार आ गया तो उसके अंदर टिकट्स लेने में आनाकानी करेंगे, सर टिकट्स जो है एडवांस नहीं ले पाऊंगा, मैं जो है मेरे पास पैसा ही नहीं है। भाई साहब फिर 50,000 रुपये महीना कमाने का सपना कहाँ से देख रहे हैं आप? कमाना 50,000 रुपये महीना चाहते हैं और 10 टिकट खरीदने में आपको प्रॉब्लम है, एडवांस बुकिंग करने में आपको प्रॉब्लम है, भीलवाड़ा जाने की वजह से आपका टेक्निकल हो सकता है। मैं बहुत बार इस बात से अचंभित होता हूँ कि भीलवाड़ा के अंदर जब भी प्रोग्राम होता है, जब भी कोई बड़े लेवल का प्रोग्राम होता है, एकेडमी होती है, उसके अंदर एक आदमी ने टारगेट तो लिया है कि मैं इस महीने जो है टेक्निकल अचीवर बनना चाहता हूँ। टेक्निकल अचीवर के ऊपर कितनी इनकम आती है साहब? 50,000 रुपये इनकम आती है। लेकिन वहाँ पर जब उनको कहा जाता है कि आप एक बस बुक कर लीजिए और 50 लोगों को वहाँ पे अगर आप अपनी टीम से लेके जाएंगे तो आपका टेक्निकल अचीवर बनना लगभग तय हो जाएगा। यहाँ भागते हुए नज़र आते हैं, बस बुक नहीं होती है उनसे। माफ़ी चाहूँगा, आज का एपिसोड जो है बहुत सारे साथियों को, वो कहते हैं ना, आज का जो ये एपिसोड है ये किसी भी व्यक्ति विशेष या किसी भी आदमी, किसी भी जीवित मृत आदमी से इसका कोई संबंध नहीं है। ये जो आज का एपिसोड है ये सत्य घटनाओं पर आधारित नहीं है, ये जो है काल्पनिक घटनाओं के ऊपर आधारित है। किसी व्यक्ति विशेष जीवित या मृत को यदि ऐसा लगे कि ये मुझसे संबंधित है तो उनसे मैं पहले ही माफ़ी मांग लेता हूँ। ये किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित नहीं है, ये सिस्टम से संबंधित है। माय डियर फ्रेंड्स, जब भीलवाड़ा की बात आती है, वहाँ पे बड़े प्रोग्राम की बात आती है और कहा जाता है कि सर आप एक अपने लेवल पे अपनी टीम के 50 लोगों को वहाँ लेके चलिए, तो ऊपर झांकते हैं, ऊपर वाला कर देगा बस बुक। नीचे झांकते हैं, सर पैसे आएंगे, पैसे इकट्ठे होंगे तो ही तो बस बुक करूँगा ना। और इसी चक्कर के अंदर अपनी रॉयल्टी को, अपने टेक्निकल को सालों तक लटका के रहते हैं, लाखों रुपए का नुकसान कर बैठते हैं। वो काम जो पहले 1 साल में हो सकता था, उस काम को करने में 10-10 साल लगा लेते हैं। मुझे ध्यान है साहब, जब मैंने इस बिज़नेस को शुरू किया था, पहली बार जब एकेडमी का मुझे पता लगा था, उस एकेडमी का जैसे ही मुझे पता लगा था कि भीलवाड़ा के अंदर एक एकेडमी है, उस एकेडमी के अंदर मुझे अपनी टीम को लेके जाना है। मैं महज ईगल अचीवर था साहब उस टाइम। ईगल अचीवमेंट के ऊपर जो है मैंने तुरंत, मुझे मेरे जो ग्रेट अपलाइन है आदरणीय शरवण सैनी जी से, उनसे आदेश मिला, उनसे मार्गदर्शन मिला कि सुनील जी यदि आप अपनी टीम से 50 लोगों को वहाँ पर लेके जा सकते हैं तो आपका बिजनेस बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ जाने के बाद का विजन क्लियर हो जाता है, विराट रूप देखने को मिलता है। मैंने तुरंत बस को बुक किया। लगभग 27-28 हज़ार रुपये की वो बस उस टाइम पे बुक हुई थी। मुझे ये नहीं लगा कि भाई लोग अगर नहीं आए तो खर्चा लग जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 50 की जगह पे 25 लोग चले जाएंगे, 10-15 हज़ार रुपये इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, लेकिन रॉयल्टी तो आएगी ना। 35,000 रुपये जब आएगी उसमें से घटा लूँगा, क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने तुरंत डिसीजन लिया, बस को बुक किया और उसके अंदर 50 लोगों को लेके गया। और माय डियर फ्रेंड्स, उसी का रिजल्ट रहा कि 23 महीने के अंदर टेक्निकल क्वालिफाई हो गया। आज मैं देखता हूँ मेरे बहुत सारे साथियों को जो 4-4, 6-6 साल से लटके पड़े हैं, वहाँ पर सिर्फ ये छोटी छोटी चीज़ें, ये रनिंग एक्सपेंसेस को करने से बचते हुए नजर आते हैं। डर लगता है कि कहीं, अरे डर काहे का साहब, तैयारियां कीजिए ना। जैसे ही आपको पता लगे कि भीलवाड़ा में एकेडमी है, 2 महीने पहले पता लग जाता है, आप तैयारियां कीजिए। कमी हमारी तैयारियों में रहती है। लोग जाना चाहते हैं, हम ले जाना नहीं चाहते हैं। हम बस भी अगर बुक करते हैं तो लास्ट मोमेंट पर बिल्कुल ये पक्का हो जाना चाहिए कि अब तो 50 लोग हो ही गए, तब जाके बस बुक करते हैं और तब वो महंगी भी पड़ती है और तब तैयारियां भी नहीं होती हैं। ये रनिंग एक्सपेंसेस हैं। मुझे ध्यान है, आज भी मुझे वत्स साहब से एक बार इस बारे में बात करने का मौका मिला था। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने इस बिज़नेस को शुरू किया था तब यहाँ पे कोई बहुत बड़े सेमिनार नहीं होते थे, तब दिखाने के लिए कोई रॉयल्टी अचीवर नहीं होता था। तब वो बहुत बार ऐसा हुआ कि 4 लोग इकट्ठा होते, उनके लिए टाटा सूमो बुक करते और उनको भीलवाड़ा ले जाके TCG से मिलवा लाते। बहुत बार उनके साथ ऐसा हुआ कि उन्होंने बसें बुक की, एक बस
नरवाना से बुक की, एक बस जींद से बुक की। जींद से जो बस बुक की थी उसके अंदर महज 10 लोग थे। नरवाना से जो बस बुक की थी उसमें महज 6 लोग थे। 16 लोगों को लेके वो बस जो है भीलवाड़ा जा रही थी। कितना खर्चा हुआ होगा, लेकिन क्या क्या खर्चा हुआ होगा। वो खर्चे, दोनों बसों के खर्चे महज जब टेक्निकल अचीवर हुए होंगे, एक ही चेक से वो दोनों खर्चे सिमट गए होंगे, सुलट गए होंगे। हम इन छोटे छोटे खर्चों से घबराते हैं माय डियर फ्रेंड्स। भीलवाड़ा जाने के लिए हम कंजूसी करते हैं। फिर एनिवर्सरी आती है। एनिवर्सरी के अंदर एनिवर्सरी जब आती है, सालाना फंक्शन जब होता है, इस बार तो शुक्र मनाइए कि ये सालाना फंक्शन डिजिटल होगा। यहाँ पे भी बहुत सारे लोग कंजूसी करते हुए नजर आते हैं। एक रॉयल्टी अचीवर सपने देखता है कि मुझे टेक्निकल अचीवर बनना है, और वो रॉयल्टी अचीवर 50 लोगों को भी ले जाने की हैसियत नहीं रखता है। दिल्ली के अंदर 50 लोगों की बस बुक करके 50 लोगों को ले जाने में भी वो सोचता है कि कहीं 4 सीटें कम पड़ गई तो तुझे 2000 रुपये लग जाएंगे। इस तरह की कंजूसी करते हुए लोग मुझे दिखाई देते हैं, और फिर कहते हैं सर मेरी टेक्निकल नहीं हो रहा है, सर मैं क्या करूं, मुझे बताइए ना। मैं अपना सर पीट लेता हूं कि मैं क्या करूं, अब मैं क्या बताऊं कि क्या करना चाहिए। हाँ, क्या बताऊं मैं कि क्या करना चाहिए। आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए बचते हैं, पीछे भागते हैं, अपने आप को सोचते हैं कि ये पैसे मेरे ना लग जाए। अरे साहब, जहां करोड़ों रुपए लगाए हैं वहां पे भी रनिंग एक्सपेंसेस करना पड़ेगा। आपने कंपनी लगाई है, आपकी कंपनी में 100 लोग हैं, उनको ट्रेनिंग दिलवाने के लिए फिर भी हो सकता है दिल्ली ले जाना पड़ेगा, और वहां पे आपको तनख्वाह भी देनी पड़ेगी, पैसा भी देना पड़ेगा, और तब भी जो है ना हो सकता है कुछ लोग ट्रेनिंग लेंगे और कुछ लोग ट्रेनिंग नहीं लेंगे। एडवांस टिकटिंग होती है, वहाँ पे एडवांस हमें टिकट खरीदनी पड़ती है। ये एडवांस टिकट जब भी एनिवर्सरी आती है उसको खरीदने के लिए दौड़ते हुए नजर आते, छुपते हुए नजर आते हैं कि भाई साहब कहीं मुझे ना खरीदनी पड़ जाए, कहीं मैंने अगर 20 टिकटें खरीद ली तो क्या पता 20 लोगों को मैं ना लेके जाऊं। सबसे पहले तो यहीं पे गलती है। क्यों नहीं लेके जा पाओगे आप? क्योंकि आपकी तैयारियां नहीं है, क्योंकि आप ढंग से तैयारी नहीं कर रहे हैं। आप तैयारी क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि बस बुक नहीं की है, क्योंकि आपने उसके लिए ज़रूरी व्यवस्थाएं नहीं की। एक्चुअली मैं कहना चाहूँगा कि आपने काम नहीं किया, आप काम नहीं कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। एक रॉयल्टी अचीवर यदि 50 लोगों को भी अपनी टीम से लेके दिल्ली तक नहीं पहुंच सकता, भीलवाड़ा तक नहीं पहुंच सकता, तो माय डियर फ्रेंड्स मैं बिल्कुल सरल, सीधे और स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूँगा, यू आर नॉट वर्किंग लाइक ए बिजनेसमैन, यू आर वर्किंग लाइक ए बिजनेसमैन। मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं। हम जो है फिर स्कीम और लॉटरी की तरह से काम कर रहे हैं। हम लोग जो है फिर सोचते हैं कि यूं ही अचानक से रॉयल्टी आ जाएगा, यूं ही अचानक से ही टेक्निकल आ जाएगा। क्या ज़रूरत है अभी इतना खर्चा करने की? असल में प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम मैं बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही हम लोग आरसीएम बिजनेस को शुरू करते हैं, हम इससे उम्मीद करते हैं कि इससे पैसा आएगा। इसमें पैसा तो लगाना ही नहीं है, कुछ भी नहीं लगाना है। जबकि मेरे दोस्त, मेरे साथी, ये बात गलत है। शुरुआत के लगभग 1-1.5-2 साल तक इस बिज़नेस से आप अपना घर चलाने की कोशिश ना करें, इस बिज़नेस से पैसे कमाने की कोशिश ना करें। ये बिज़नेस है। बिज़नेस के अंदर आप कोई भी बिज़नेस को देख लेना, शुरू के 1 साल 2 साल तक कभी भी कोई भी आदमी इनकम की उम्मीद नहीं करता है। करोड़ों रुपए लगाने वाला आदमी भी शुरू के 1 साल 2 साल तक उस बिज़नेस से पैसों की उम्मीद नहीं करता है। उसे मालूम है कि जो भी थोड़ा बहुत इनकम होगा वो खर्चों में चला जाएगा। शुरू के 2 साल तो हर आदमी ये बात पूछ लेना साहब, ये बात मुझ पे यकीन मत करना। शुरू के 2 साल हर बिजनेसमैन ये कोशिश करता है कि कम से कम इस बिज़नेस से मेरे ज़रूरी खर्चे निकल जाएं। क्या निकल जाएं साहब? शुरू के 2 साल तक मेरे बिजनेस से कम बस इतना सा काम हो जाए कि मेरी दुकान का किराया निकल जाए, मेरे नौकर की सैलरी निकल जाए, चाय वाले के पैसे दिए जाएं, और बस इतना सा अगर हो जाता है
तो भी मैं संतुष्ट हूं, क्योंकि 2 साल के बाद ये बिजनेस चल पड़ेगा। आरसीएम बिजनेस के अंदर यदि आप और मैं ऐसा सोच रहे हैं कि जैसे जो रॉयल्टी की इनकम है, जो इनकम मुझे आ रही है 10,000 रुपये आ रही है, वो उससे मेरा घर चल जाए, उससे मैं गाड़ी खरीद लूँ, उससे मैं ये कर लूँ, उससे मैं वो कर लूँ और जेब से कुछ ना लगाना पड़े। माय डियर फ्रेंड्स, फिर बैठे रहिए 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल तक के भैया रॉयल्टी आएगी, टेक्निकल आएगी, पर 20 साल बाद आएगी। आप क्या करेंगे उस रॉयल्टी का 20 साल बाद? ये रॉयल्टी और ये टेक्निकल जो है महज आज के टाइम में तो केवल 12 महीने का काम है, अगर हम इन ज़रूरी खर्चों को समझ जाएं कि ज़रूरी खर्चे हमें करने पड़ेंगे। सेमिनार की बात मैं करता हूँ, बहुत बार लोग सेमिनार करवाने से बचते हैं, सेमिनार करवाने से बचते हैं। उन्हें लगता है कि सेमिनार अगर करवा लिया तो उसके अंदर क्या पता, मैंने 10,000 का हॉल बुक किया है, वहाँ पे केवल और केवल 90 लोग आए, 1,000 रुपये मेरा खर्चा ना हो जाए। सर, सुनील कागसर आपके सामने खड़ा है। शुरू के साल में बहुत सारे सेमिनार हमने करवाए, 2 साल तक सेमिनार जब होते थे, हर सेमिनार को हम ये लेके चलते थे कि यहाँ पे खर्चा हमें करना है, जितने भी लोगों से कंट्रीब्यूशन होगा वो एक्स्ट्रा है, उनका धन्यवाद। और बहुत बार ऐसा हुआ कि सेमिनार के अंदर हम लोग 15,000 का बुक करते थे हॉल, तो वहाँ पे महज 12 या 10,000 या कई बार 13,000, कई बार 9,000 जो है कंट्रीब्यूशन हमें मिलता था। बाकी के जो है 4-5 हज़ार हम लोग एज ए टीम आपस में डिवाइड करके उस खर्चे को सहन करते थे। बहुत बार ऐसा होता था कि वो खर्चा कम पड़ जाता था। माय डियर फ्रेंड्स, वो ज़रूरी खर्चे थे, वो रनिंग एक्सपेंसेस थे। इस बात को मैं शुरू से जानता था। शुरुआती स्टेज में जब मैंने इस बिज़नेस को शुरू किया, बहुत दूर दूर तक हमें जाना पड़ता था। वहाँ जाने के लिए, क्योंकि मैंने इस बिज़नेस को तुरंत बिज़नेस मान लिया था, मेरे पास उस वक्त कार मेरे पास थी नहीं, मेरे पास केवल मोटरसाइकिल था। तुरंत जो है 6 महीने के अंदर अंदर, क्योंकि देखिए ये बात सब पे एप्लीकेबल नहीं है। जिस आदमी के पास बजट है वो लोग ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जिसके पास बजट नहीं है उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपने मोटरसाइकिल से ही काम चलाएं, जब तक उनका बजट ना बन जाए। किसी से कर्ज उठा के ये बिज़नेस नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। कर्ज उठाकर ये बिज़नेस नहीं करना है। मेरे पास कैपेसिटी थी तो मैंने मोटरसाइकिल की जगह कार खरीद ली और कार के साथ मैंने इस बिज़नेस को करना शुरू किया। शुरू में जो 50 किलोमीटर का दायरा था उसको बढ़ाना शुरू किया और बहुत सारे दूर दूर के स्टेशनों पर मैंने जाना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे पास कैपेसिटी थी। लेकिन मुझे ये कहते हुए बड़ा अजीब लगता है, बहुत फील होता है कि बहुत से लोगों की कैपेसिटी होते हुए भी वो इन रनिंग एक्सपेंसेस को सालों तक टालते चले जाते हैं, सालों तक उस बिज़नेस की जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा नहीं करते हैं। ये बिज़नेस की डिमांड है, ये बिज़नेस की ज़रूरत है। आपको यदि करोड़ों रुपए का टर्नओवर चाहिए, लाखों रुपए, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए की इनकम चाहिए, तो माय डियर फ्रेंड्स, रनिंग एक्सपेंसेस करना ही होगा। मुझे ध्यान है जब ये बिज़नेस हमने शुरू किया था सन 2013 के अंदर, उस वक्त फॉर्म भरना पड़ता था और उसकी कॉपियां भीलवाड़ा जाती थी। भीलवाड़ा कोरियर के द्वारा जाती थी, कोरियर के द्वारा, और उसके अंदर फोटोकॉपी होती थी। उस फोटोकॉपी में भी खर्चा होता था, उसमें कोरियर में भी खर्चा होता था। हमें इनकम बहुत थोड़ी सी थी उस टाइम, बिगनर, ईगल, रनर, कुछ ऐसी 2-3 हज़ार रुपये की इनकम आती होगी, और महीने का लगभग कोरियर का मेरा जो खर्चा था वो लगभग 1,000-1,500 रुपये का कोरियर का खर्चा हो जाता था। उसके साथ साथ फोटोकॉपी का भी 1,000-1,500 रुपये का खर्चा हो जाता था। इसके साथ साथ और भी रनिंग एक्सपेंसेस रहते थे। साथी लोग आए हैं, उनको फिर फॉर्म निकाल के देना, प्रिंट आउट निकाल के देना। एक रफ फॉर्म हम भरते थे, एक व्यक्ति को 50-50 फॉर्म में पकड़ा देता था। प्लान पेपर था, प्लान पेपर की 10-10, 20-20 कॉपियां हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे कि भाई ये ले जाइए, आप इसको अपने साथ रखिए। कभी किसी व्यक्ति से सिंगल 1 रुपये का चार्ज मैंने नहीं लिया। कभी किसी व्यक्ति से फोटोकॉपी का कि भाई साहब आपके 4 डॉक्यूमेंट, राशन कार्ड है और ये आधार कार्ड है, इसकी फ़ोटोकॉपी होगी, 5 कागज़ आपके निकल गए और 5 कागज़ आपके जो है फॉर्म के निकल गए। मैंने देखा है बहुत से लोगों को इस तरह के चार्जेस भी लेते हुए देखा गया है, 10-10 रुपये इकट्ठे करते हुए। माय डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से बिजनेस नहीं चलता। ये रनिंग एक्सपेंसेस हैं, इसके अंदर तो कम से कम अपने आप को रोकिए। ये कोई
ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। इस तरह की सिचुएशंस के अंदर फिर कहाँ से रॉयल्टी आएगी, कहाँ से हम उम्मीद करें कि 50,000 रुपये 1,00,000 रुपये हमें भी आएंगे। ये तो करने ही पड़ेंगे साहब। एज ए लीडर आपको ही बियर करना पड़ेगा ये सारी की सारी चीज़ें। एज ए लीडर आपको ही आगे बढ़ के, आप अगर आगे नहीं बढ़ेंगे तो कोई नहीं बढ़ने वाला। कई बार दूर के स्टेशन पे जाना होता है, लोग बचते हैं कि मैं दूर जाऊंगा, 50 किलोमीटर दूर जाऊंगा, गाड़ी क्यों लेके जाऊं, बस में चला जाता हूं। अरे साहब, आप उम्मीद कर रहे हैं कि इस साल मैं टेक्निकल क्वालिफाई कर दूं, इस साल मैं एमरोल्ड क्वालिफाई कर दूं, और पैदल घूम रहे हैं। लोगों को बता रहे हैं कि यहाँ 1,00,000 रुपये महीना आती है, आपके कहाँ आते हैं? आप तो पैदल ही घूम रहे हैं। 1,000 रुपये का तेल आपसे खर्च नहीं होता है। माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान रखिए, ये बिजनेस है, इस बिजनेस के अंदर रनिंग कॉस्ट आपको ही लगानी पड़ेगी। इस बिजनेस का फैलाव जब हमारा हुआ, कभी होटल के अंदर मैं गया, कभी मैं क्या कहते हैं, हिसार के अंदर बहुत सारे राउंड लगे, कभी कैथल, कभी देहरादून, कभी पंजाब। आज तक का इतिहास है कि कभी किसी एक व्यक्ति से सिंगल 1 रुपये का चार्ज मैंने नहीं लिया। बहुत बार लोगों ने कोशिश की कि सर आप तो मेरे बी ग्रुप में जाके प्लान दिखा रहे हो, आपको मेरे से आधा खर्चा तो लेना चाहिए। आज तक सुनील कागसर ने कभी किसी से 1 रुपया नहीं लिया माय डियर फ्रेंड्स। इसीलिए लोग इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं। अगर मैं भी वहाँ ये उम्मीद करता कि वहाँ पर तब जाऊँगा जब मुझे खर्चा मिलेगा, वहाँ पर जाऊँगा तो खर्चा हो जाएगा, देहरादून जाऊँगा तो खर्चा हो जाएगा। अरे खर्चा करने के लिए बना है, खर्चा करेंगे तो इनकम आएगी। अगर खर्चा ही नहीं करेंगे, घर में बैठ के ही सोचेंगे कि इसी से घर चलता है। इसीलिए पंडित जी कहते थे ये दाल रोटी का बिजनेस नहीं है, ये दाल रोटी का बिजनेस नहीं है। कुछ लोग इसी से दाल रोटी चलाना चाहते हैं। दाल रोटी चलाएंगे तो भाई साहब फिर बहुत देर हो जाएगी, बहुत लंबा समय लग जाएगा, बहुत सारे खर्चे, छोटे छोटे खर्चे होते हैं। खर्चे फिर आगे ट्रेनिंग के खर्चे, ट्रेनिंग्स के अंदर लोग बचते हुए नज़र आते हैं। ट्रेनिंग्स के लिए कुछ फीस निर्धारित कर दी जाती है। कई बार कुछ 500, 700, 1,000 रुपये फीस निर्धारित कर दी जाती है। लोग कहते हैं सर ये काहे की फीस है, हाँ ये 1,000 रुपये किस चीज़ के लिए ले रहे? क्या जवाब दें ऐसे लोगों को? क्या बताएं ऐसे लोगों को? कैसे समझाएं इन लोगों को कि भैया किस चीज़ के लिए आपसे 1,000 रुपये ले रहे हैं? क्या आपको नहीं लगता कि आप 50,000 रुपये कमाना चाहते हैं कि तो आपको कुछ सिस्टमाइज होना चाहिए, आपको कुछ जो है चीज़ों को सही तरीके से सीखना चाहिए। उस सिस्टमाइज करने के लिए कि ताकि आप रेगुलर रहें, वहाँ पे भी शिकायतें खड़ी हो जाती हैं साहब, हैं कि ये खर्चे ये किस लिए साहब। सेमिनार में जाते हैं बड़े चौड़े होके, कुछ लोग कहते नज़र आते हैं सर ये 100 रुपये की टिकट किस लिए लगा दी, ये तो खर्चा कंपनी भी कर सकती थी। अरे सर एहसान मानिए उस व्यक्ति का जिसने करोड़ों रुपए, 15,000 करोड़ रुपए लगा दिए, और आपको तो महज रनिंग एक्सपेंसेस देने में भी प्रॉब्लम हो रही है। 10 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हैं और 100 रुपये की टिकट खरीदने में भी प्रॉब्लम हो रही है। माय डियर फ्रेंड्स, इन रनिंग खर्चों को, ट्रेनिंग्स की फीस को, ये जब आपको ट्रेनिंग मिलती है खुश होना चाहिए। मैं तो बहुत एक्साइटेड होता था जब मुझे पता लगता था कि अगले महीने हमारे शहर के अंदर ट्रेनिंग होती है। मुझे एक्साइटमेंट इतना होता था, पूरी टीम में दौड़ लगाता था, पूरी टीम के अंदर घूम के उसको प्रसारित करता था। जितने की टिकट नहीं होती थी उससे 10-20 गुना खर्चा तो वहाँ लोगों को बताने में, समझाने में कर देता था। तब जाके टीम बिल्ड होती है, तब जाके जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इसके साथ साथ बहुत सारे और सीडी खरीदने में समस्या होती है कुछ लोगों को। पहले सीडी आती थी, आजकल तो सब कुछ यूट्यूब पे है। उसके बाद बुक्स खरीदने में प्रॉब्लम होती है, बुक्स खरीदने में कोताही बरतते हैं कि बुक्स जो है मैं क्यों खरीदूँ, मेरी टीम को खरीदनी चाहिए। मुझे ध्यान है कि लोक व्यवहार और बड़ी सोच का बड़ा जादू जो है, इसकी मैं भर के पेटियाँ मंगवाता था, और उस चीज़ को आज बहुत सारे लोग कॉपी कर रहे हैं। टीम में बहुत सारे ऐसे सदस्य हैं जो इस चीज़ को कॉपी कर रहे हैं। राजेंद्र शर्मा जी हैं, अनूप जी हैं, और बहुत सारे साथी हैं जो भर के 15-15, 20-20 पीस मंगवाते हैं, और वो मंगवाने के बाद फिर अपनी टीम में प्रमोट करते हैं और उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बहुत बार तो गिफ्ट कर देते हैं हम लोग। ये रनिंग एक्सपेंसेस हैं। ये एज ए लीडर हमें पहले शुरुआत करनी होगी, तब जाके हमारी टीम। बहुत बार तो हमें ट्रेनिंग्स जो है आयोजित करनी पड़ती थी, उन ट्रेनिंग्स का मोटा खर्चा उठा के अपनी टीम को ट्रेन करवाना पड़ता था। इनसे मत बचिए साहब। मैं बहुत शुरू की बात बताता हूँ। सन 2013 के अंदर ये जो आज हमें
बिल्कुल फ्री में इंटरनेट मिलता है, बिल्कुल फ्री में कॉल्स मिलती हैं। 500-600 रुपये के अंदर 3 महीने का प्लान मिलता है। मुझे ध्यान है सन 2013 के अंदर, क्योंकि कॉल्स बहुत करनी पड़ती थी, कॉल्स करने के अंदर लोग कोताही करते थे क्योंकि पैसा लगता था। उस टाइम मैंने 1500 रुपये महीने का प्लान लिया था, 1500 रुपये पर मंथ का प्लान में रखता था। आइडिया पोस्ट पेड का प्लान था, आइडिया पोस्ट पेड के प्लान के साथ भी इस बिज़नेस को करते थे। महज 4000 मिनट मिलती थी टॉकिंग के लिए और लगभग 10 GB डाटा मिलता था। ये कम पड़ जाता था, इस 1500 के ऊपर लगभग 1000 से लेके 1500 रुपये और एक्स्ट्रा बिल आ जाता था। और इनकम कितनी थी? महज 1500-2000 रुपये इनकम आती थी। ये इस तरीके से अगर हम काम करेंगे, क्योंकि ये रनिंग कॉस्ट थी, मुझे मालूम था कि हर रोज़ मुझे अपनी टीम को बिल्ड करना है तो कॉल करना होगा। मुझे मालूम था कि इंटरनेट के ऊपर फॉर्म भरना है तो मुझे उसके लिए इंटरनेट चाहिएगा। मुझे मालूम था कि प्रिंटर चाहिएगा। ये सारी चीज़ें रनिंग एक्सपेंसेस थी। इन रनिंग एक्सपेंसेस को किया तो टीम आगे बढ़ी। आप भी यदि ये करना चाहते हैं कि मैं भी बहुत जल्दी से टेक्निकल बनूं, बहुत जल्दी से रॉयल्टी अचीवर बनूं, बहुत जल्दी से एमराल्ड जाऊं, तो ध्यान रखिएगा, कुछ चीज़ें मैं आपको नोट करवा देता हूं। कभी भी किसी भी स्टेशन के ऊपर जाने में इसलिए मत हिचकिचाइए कि वहाँ पे ऑयल का खर्चा होगा। कभी किसी अपनी डाउनलाइन से अपलाइन से शेयर मत कीजिए कि सर कुछ हम लोग मिल के जो है ना इस खर्चे को उठा लेते हैं। आपको बिजनेस करना है, इट इज़ योर ड्यूटी टू रनिंग एक्सपेंसेस। आपको अपनी रनिंग एक्सपेंसेस को बियर करना पड़ेगा। ऊपर नीचे दाएं बाएं आजू बाजू मत देखिए कि कोई और कर देगा, किसी और के पैसे से मैं वहाँ पे चला जाऊँगा। आपकी अगर टीम है, आपके बी ग्रुप में, सी ग्रुप के, डी ग्रुप में, EFGH कहीं भी हो और आपको लगता है कि वहाँ पे मुझे स्टेशन को बिल्ड करना है, तो जाइए साहब, बेझिझक जाइए, लगातार जाइए, खूब खर्चा कीजिए। खर्चा करेंगे तो इनकम होगी। सेकेंडली, सेमिनार्स के अंदर एडवांस टिकट लेने की आदत डालिए। एडवांस टिकट लेने की आदत डालिए। 10, 20, 50, 100 एडवांस टिकट लीजिए, फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट करिए, तब जाके ये बिजनेस बढ़ेगा। नंबर 3, एनिवर्सरी। जब भी एनिवर्सरी आती है तो 100 टिकटें, 50-100 टिकटें, कम से कम एक रॉयल्टी अचीवर को 50 टिकटें, 50 लोगों को वो लेके जाए, 100 लोगों को, 200 लोगों को, जितने मर्जी, लेकिन कम से कम अगर आप रॉयल्टी अचीवर बनना चाहते हैं तो 50 लोगों को उस एनिवर्सरी में लेके जाना पड़ेगा। बस बुक करनी होगी। इंतज़ार मत कीजिए कोई और कर देगा, 5 सवारियां बच जाएंगी, उसके अंदर बैठा के ले जाऊंगा, वो लोग उनके साथ चला जाऊंगा, कुछ नहीं होने वाला साहब। नेक्स्ट, भीलवाड़ा के अंदर यदि आप किसी भी लेवल पे हैं, आप चाहे ईगल हैं, बिगनर हैं, शटर हैं, कुछ भी हैं, तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप 50-60 लोगों को, 100 लोगों को भीलवाड़ा लेके जाएं। उसके लिए ये इंतज़ार ना करें कि मेरे लिए तो मेरी जो टेक्निकल अचीवर है वो बस बुक कर देंगे, मैं अपने 5 लोग उसमें बैठा दूंगा। आपको जैसे ही पता लगे कि भीलवाड़ा के अंदर एक प्रोग्राम हो रहा है, वहाँ पे मैं अपनी टीम को लेके जाना चाहता हूँ, इमीडिएटली जाइए, बस बुक कीजिए, तैयारियाँ कीजिए, 50 लोगों के पास घर घर जाके एक एक व्यक्ति को समझाइए, मनाइए, क्या इम्पोर्टेंस है भीलवाड़ा की, बताइए। इतने सारे, कम से कम 50 लोगों को लेके जाएंगे, तब वहाँ जाके आपका रॉयल्टी आएगा। और रॉयल्टी से आगे जाना चाहते हैं, ये चीज़ें सर फिर कॉपी भी होती है ना, डुप्लीकेट भी होती है। अगर आपने ये काम नहीं किया तो फिर आपकी टीम कैसे करेगी? फिर हम उम्मीद करते हैं, हमने तो कभी ऐसा काम किया ही नहीं, हमने तो आगे बढ़ के कभी बस बुक की ही नहीं। फिर हम सोचते हैं मैं तो रॉयल्टी अचीवर बन गया। अब तो सुनील जी तो ये कह रहे थे कि ईगल अचीवर को बस लेके जानी चाहिए, तुम लेके जाओ ना। अरे तुमने, आपको देखा ही नहीं उन्होंने कि आपने ऐसा किया। आपने कभी क्रीज से बाहर निकल के इस बिज़नेस को खेला ही नहीं। क्रीज के अंदर रह के कभी भी छक्का नहीं लगता है। क्रीज के अंदर रह के हमेशा 1 या 2 रन ही बना सकते हैं। आप तय करें कि 1 या 2 रन से संतुष्ट रहना चाहते हैं या चौके और छक्कों की बरसात करना चाहते हैं। छक्कों की बरसात करना चाहते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, क्रीज से बाहर निकलिए, रनिंग एक्सपेंसेस को गले से लगाइए। जब जब रनिंग एक्सपेंसेस करने का मौका मिले, खुश हो जाया कीजिए, थोड़ा एक्साइटेड हो जाया कीजिए। अरे वाह, अब तो बिज़नेस और तेज़ी से चलेगा, अब तो मैं बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ने वाला हूँ। माय डियर फ्रेंड्स,
आज तक कभी भी मैंने इन रनिंग एक्सपेंसेस के बारे में अपने आप को इसके बीच में आने नहीं दिया। बहुत खुश होता हूँ जब लोग मुझे बुलाते हैं कि सर वहाँ एक सेमिनार चाहिए, वहाँ मुझे एक मीटिंग चाहिए, बहुत खुश होता हूँ। तो माय डियर फ्रेंड्स, निवेदन करूँगा कि इस बिज़नेस को बिज़नेस समझिए, ये बिज़नेस है, इसके अंदर आपको इन खर्चों की, देखिए अत्री जी एक बात कहते हैं, मैं लास्ट में एक बात को समअप करता हूँ। यहाँ पे अत्री जी ने बड़ी अच्छी बात कही, एक बहुत अच्छी बात लिखी अत्री जी ने कि इन खर्चों की तो एक सीमा है, इन खर्चों की तो एक सीमा है, एक सीमा तक ही ये खर्च कर पाएंगे, लेकिन आपकी आय असीमित हो सकती है। इन खर्चों की एक सीमा है, इससे आगे ये होते नहीं हैं, लेकिन आय इनकम असीमित हो सकती है। मुझे ध्यान है, आज भी मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ, मुझे याद आ गया। मैंने जब इस बिज़नेस को शुरू किया था तो ये तय किया था कि मैं हर महीने 10,000 रुपये का ऑयल के ऊपर इन्वेस्टमेंट करूँगा। 10,000 रुपये का, वो कहते हैं ना हरियाणवी भाषा में, अपनी गाड़ी में 10,000 रुपया का तेल फूकूँगा। और कमाल की बात है मेरे दोस्तों, आज तक ये 10,000 रुपये ही नहीं खर्चे गए मेरे से। ऑन एन एवरेज 10,000 रुपये महीना आज तक खर्च हुआ ही नहीं है मेरे से। ये 10,000 रुपये ने जो है ना उठा के लाखों रुपए, 35 लाख रुपए आ चुके हैं सुनील कागसर के घर में। ये 10,000 रुपये भी ज़्यादा पड़े थे, 10,000 रुपये भी खर्च नहीं होते हैं महीने में। आप इस बात को तय करें कि आप इस बिज़नेस के अंदर जितना रनिंग एक्सपेंसेस करेंगे उतना ही आपका बिज़नेस का साइज़ बड़ा होता चला जाएगा। घबराएं मत, शर्माएं मत, पीछे ना खींचे अपने आप को, आगे बढ़ के इन खर्चों को गले से लगाए। और ये खर्चा जो है, अभी एक साथी ने लिखा, यहाँ पे खर्चा नहीं होता, निवेश होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। आप 1 रुपया लगाएंगे 100 रुपये के रूप में वापस लौट के आएगा। आप भीलवाड़ा के अंदर बस को लेके जाएंगे, 50,000 रुपये, 40,000 रुपये लगाएंगे, वो लाखों रुपए के अंदर आपको वापस मिलने वाले हैं। हर महीने 50,000 रुपये की इनकम आने वाली है। तो इनसे घबराएं ना, इनको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में करने की आदत डालें, क्योंकि ये मल्टीप्लाई 1 गुना, 2 गुना, 5 गुना, 10 गुना नहीं, 100 गुना होके वापस आते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज की बातचीत के लिए यहीं पे समअप करते हैं, 6 मिनट ज़्यादा हो चुके हैं, और कल सुबह फिर से मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, बेहतरीन दिन के साथ। आप 90 दिन के कार्यक्रम के अंदर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आप अपनी टीम में प्लेलिस्ट में जाके 90 डेज़ क्रैश कोर्स मिलेगा, उस कोर्स को शेयर कर सकते हैं अपनी टीम में, ताकि नए साथी शुरुआत से 1, 2, 3, 4, 5 से इस कोर्स को सीख पाएँ। थैंक यू वेरी मच। जय RCM, बहुत बहुत शुक्रिया।